Hello everyone, this is Pash from Soul School Therapy by Pash, and today is Sunday and I'm back with my love messages read from my soul message deck and from my lovers oracle deck. ये रीड हम आज हिंदी में करेंगे पहले, ये भी मैंने अभी डिसाइड किया है एज यूजुअल. सो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आज और न्यू मून आने वाला है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. न्यू मून आई थिंक फुल मून है 1st of August को, विच इज इन एक्वेरियस, फुल मून इन एक्वेरियस, yes. And it's going to bring a lot of beautiful changes because this is Leo season. And just let me set up the camera. This is Leo season and a lot of people are taking a lot of strong decisions in life, showing a lot of strength in their decisions. Again, it's an energy of release, so we'll discuss this in my readings as the full moon comes in. I'm still obsessed with the new moon that has just passed on 17th of July. So लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. पहले हम एनर्जीज क्लियर करते हैं, फिर हम कलेक्टिव एनर्जीज की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट आपसे क्या कहना चाहते हैं मैसेजेस के थ्रू जो उनके सबकॉन्शियस में है, राइट. सो लेट्स क्लियर द एनर्जीज फर्स्ट. जस्ट क्लोज द आईज. The vibrations are great, the energy is great, my energy is great today. So हम बात करते हैं कि ये रीडिंग किसके बारे में, एक छोटा सा ब्रीफ मैं दूंगी पहले फॉर दोज जो फर्स्ट टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं. ये रीडिंग हम करते हैं उन कनेक्शंस के बारे में जो डिवाइन कनेक्शंस हैं. डिवाइन कनेक्शंस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं जो एक ही सोल का 2 पार्ट होते हैं और एक ही सोल 2 पार्ट्स में डिवाइड होके एक ही लाइफ टाइम में इनकारनेट होते हैं. पुराने टाइम्स में, ओल्डन टाइम्स में ये इनकारनेशन एक ही लाइफ टाइम में होना बहुत मुश्किल होता था. 500-600 सालों में ऐसा एक बार होता था. बट अब ये बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहा है कि ट्विन फ्लेम्स एक ही लाइफ टाइम में इनकारनेट हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं और यूनियन हो रही है उनकी, जिसकी वजह से यूनिवर्स में बहुत सारी लाइट स्प्रेड कर रहे हैं. वो इंडिविजुअली भी अपनी जर्नीज पे और अपनी यूनियन से भी अपनी जर्नीज पे. ट्विन फ्लेम कनेक्शंस वो कनेक्शंस होते हैं जहाँ एक सोल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम पावर कपल भी कहते हैं. एक सोल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. वो डिसाइड करते हैं कि वो इस लाइफ टाइम में इनकारनेट होंगे और किस तरह की फैमिलीज में इनकारनेट होंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी, जिनकी कल्चरल वैल्यूज, थिंकिंग, फाइनेंशियल सिचुएशन, लाइफ्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी. बट वो दोनों डिफरेंट लाइफ्स, डिफरेंट फैमिलीज में बर्थ लेकर, डिफरेंट लोकेशंस, आई थिंक ऑपोजिट लोकेशंस में जन्म लेकर जो आते हैं इस लाइफ टाइम में, और फिर वो एक इंडिविजुअल जर्नी पे चले जाते हैं जहाँ वो बहुत सारे ट्रॉमास को फेस करते हैं अपने बचपन से. और फिर वो उन ट्रॉमास को फेस करते करते बहुत सारे लेसन्स लर्न करते हैं अपनी लाइफ में, इंडिविजुअली अपनी जर्नीज में. और फिर एक डिवाइन टाइमिंग आता है, एक टाइम आता है जब वो फिजिकली मिलते हैं एक दूसरे से और वो एक दूसरे को पहचानते हैं. बट वो ये नहीं जानते कि वो एक दूसरे को क्यों पहचानते हैं और कैसे पहचानते हैं. इन्हें हम कहते हैं सोल कनेक्शंस और डिवाइन कनेक्शंस. वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, लाइफ टाइम से एक दूसरे को जानते हैं. एक डेजा वो फील करते हैं कि वो पहले भी एक दूसरे से कहीं मिल चुके हैं और ये डेजा वो वाली फीलिंग बहुत कॉमन होती है. और इन कनेक्शंस में यूजुअली कम्युनिकेशन कम, 3D लेवल पे बहुत कम होता है. फीलिंग्स एनर्जेटिकली ज़्यादा होती हैं. तो आप एनर्जेटिकली एक दूसरे से जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं. आप ड्रीम्स के थ्रू कहते हैं, आप एस्ट्रो ट्रैवल के थ्रू कहते हैं, आप एक दूसरे से टेलीपैथिकली स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं क्योंकि आप एक ही सोल के 2 पार्ट हैं. तो ऐसा सोल कनेक्शंस में भी होता है. ये कनेक्शंस रोमांटिक भी हो सकते हैं, प्लूटोनिक भी हो सकते हैं. आप किसी कोलीग, किसी फ्रेंड के साथ भी ये फीलिंग शेयर कर सकते हैं, या ये रोमांटिक भी हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस में रोमांटिक होते हैं. तो ये पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है और सेपरेशन में है तो ये एक साइन है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है. और सेपरेशन का टाइमिंग डिपेंड करता है आपकी हीलिंग प्रोसेस टाइमिंग पर. आपको हो सकता है 10 साल लगे अपने आप को हील करने में. कितने ट्रॉमाज आपने फेस किए अपनी लाइफ में. इसमें एस्ट्रोलॉजिकल साइंस भी हेल्प करते हैं और अपना पार्ट प्ले करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं. डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले करती है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो टाइमलाइंस बताना मुश्किल है. यूनियन कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी और किन सर्कमस्टांसेस में होगी. बट ये इंडिविजुअल जर्नी की स्टोरी है. ट्विन फ्लेम जर्नी एक इंडिविजुअल जर्नी की स्टोरी है. मैं हमेशा कहती हूँ इट्स नॉट अबाउट यूनियन, इट्स अबाउट योर ओन इंडिपेंडेंट एनर्जी, योर ओन हीलिंग मिशन, योर ओन. आपका खुद का हीलिंग मिशन क्या है, आपका खुद का सोल पर्पस क्या है और आप खुद अपने आप को कैसे उस हीलिंग जर्नी में ले जाते हैं, कैसे आप लोगों की उस जर्नी में मदद करते हैं, खुद अवेकन होते हैं, लोगों को अवेकन करते हैं और तब डिवाइन टाइमिंग पे जाकर कहीं आपकी यूनियन होती है और फिर उस यूनियन से एक अजब सी लाइट आप एमिनेट करते हैं इन यूनिवर्स जो और लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की मदद करती है.
सो और यूनिवर्स को लाइटन अप करती है। सो ये कनेक्शन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो आपके पर्सन हो सकता है आपसे बात ना कर रहे हो या सेपरेशन में हो काफी लॉन्ग टाइम से, तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे एट द सोल लेवल क्या आपसे कहना चाहते हैं, ये मैसेजेस हम इन कार्ड्स के थ्रू निकालते हैं। आज भी मैंने 3 डेक्स लिए हैं। हिडन ट्रूथ डेक जो कि बताएगा कि आपके पर्सन में क्या छुपा हुआ है उनके दिल में। फिर ये बताएगा लवर्स ऑरेकल डेक जो ये बताएगा कि क्या मैसेज वो आपसे कहना चाहते हैं दिल से। और ये सोलमेट लव मैसेजेस डेक है जो हमें बताता है कि वो सोल लेवल पे आपके बारे में, सबकॉन्शियस लेवल पे आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट। तो ये तीनों डेक्स मैं आज यूज करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स कम टू कलेक्टिव एनर्जीज। हम हर रीडिंग में कलेक्टिव एनर्जीज भी डिस्कस करते हैं। तो कलेक्टिव एनर्जीज क्या है, ये बताती हैं कि यूनिवर्स लेवल पे इस पूरे प्लैनेट में जितने भी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस हैं वो एक कलेक्टिव लेवल पे क्या फीलिंग फील कर रहे हैं। हर ट्विन फ्लेम कनेक्शन और ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिफरेंट स्टेज पे होती है। कुछ स्टार्ट होती हैं, कुछ एंड हो रही होती हैं, कुछ यूनियन में आने वाली होती हैं, कुछ हीलिंग स्टेज पे होती हैं, कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल, बिकॉज इसके अंदर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। सो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम इस रीडिंग में डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा। बट हाँ, आप मेरे वीडियोस जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ट्विन फ्लेम वर्सेस सोलमेट वर्सेस कार्मिक के, उसमें आपको डिटेल्स मिलेंगी इसकी। अपार्ट फ्रॉम दैट कलेक्टिव एनर्जीज में हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या कलेक्टिव एनर्जीज चल रही हैं। तो कलेक्टिव एनर्जीज के हिसाब से हम बात करते हैं डिवाइन मस्कुलिन की। डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी की बात करें, जेंडर की नहीं। तो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी किसी फीमेल की भी हो सकती है, राइट, क्योंकि हम अपने अंदर दोनों एनर्जीज कैरी करते हैं, यिन यांग, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, और दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी का ही एक हिस्सा होता है, राइट। तो हम डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी की बात करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये एनर्जी कैरी कर रहे हैं, डिवाइन मस्कुलिन इस जर्नी में एक ऐसे फेज पर है ऑन अ कलेक्टिव बेसिस जहां पे वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लियो सीजन में हायर चांसेस हैं कि वो आपकी तरफ आए, कम्युनिकेट करें, छोटा सा ऑफर देंगे। उनकी हिम्मत पे काम कर रहे हैं, वो अपने करेज पे काम कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। उनमें हिम्मत नहीं है जो जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन, उन्हें नहीं पता था ये सोल कनेक्शन है, उन्हें नहीं पता था ये डिवाइन कनेक्शन है। उन्होंने आपको बीइंग डिवाइन फेमिनिन बहुत ही पुअरली ट्रीट किया, लाइक अ कार्मिक कनेक्शन, जैसे उनके अदर कनेक्शन होंगे 3D में। और उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है, उन्हें इस बात से बहुत शर्म आ रही है। द पर्सन डिवाइन, बिकॉज मस्कुलिन एनर्जी है तो मैं ही बोलूंगी, बट ये शी भी हो सकती है, राइट। सो डिवाइन मस्कुलिन बहुत ही शर्म फील कर रहे हैं अपने अंदर, बहुत रिमोर्सफुल एनर्जी है जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो किस मुंह से जाएंगे, क्या बोलेंगे अपनी डिवाइन फेमिनिन को। प्यार का इजहार वो करना नहीं चाहते, सब कुछ वो टेबल पे अपने इमोशंस रखना नहीं चाहते कि कोई उनको यूज ना कर ले। उनके अंदर अभी भी वो फियर है कि लोग उनके ट्रस्ट को ब्रेक करेंगे, उनको यूज करेंगे, क्योंकि वो अभी भी अनहील्ड है, अभी भी हीलिंग जर्नी पर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पर है। अपनी फेमिनिन को लूज करके वो बहुत रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं, वो हर पल उनको मिस कर रहे हैं, हर सेकेंड उनको मिस कर रहे हैं। आई कांट टेल यू, ये मिसिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, इतनी इमोशनल है। आप फील कर पा रहे होंगे इस एनर्जी को। अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको मिस कर रहे हैं, आप फील करते होंगे इस एनर्जी को, आप जानते होंगे कि आपके मस्कुलिन इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए, फोन कर पाए, मैसेज कर पाए, आपके बारे में हर पल जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके हर एक पोस्ट का इंतजार करते हैं, खुद पोस्ट कर रहे हैं, अपने बारे में खुद ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है या कहीं से भी आप उनको देख पा रहे हैं, उन्हें ऐसा पता है कि आप उन्हें देख रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किस हाल में है। वो जानते हैं, मैंने पहले भी अपनी रीडिंग में बोला था कि वो सिर्फ आपके लिए पोस्ट करते हैं, सिर्फ आपके लिए। हो सकता है आपके डिवाइन मस्कुलिन बहुत ही कंजर्वेटिव हो सकता है वो सोशल प्रेजेंस ना हो उनकी बहुत ज़्यादा, बट वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और अगर कहीं भी वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं या वो बहुत इस कनेक्शन को तोड़कर कहीं भी इस कनेक्शन को मिस नहीं कर रहे हैं, तो ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इस कनेक्शन की सच्चाई नहीं है। इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देन अगर हम डिवाइन फेमिनिन की बात करें तो डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी बहुत आगे जा चुकी हैं और इस कनेक्शन में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और इस कनेक्शन में वो बहुत सारी नई चीज़ें सीख रही हैं। वो हीलिंग जर्नी पर हैं अपनी, काफ़ी कुछ अपने आप को हील कर चुकी हैं और स्पिरिचुअल हो चुकी हैं अपनी लाइफ में, और वो बहुत लोगों को मदद भी कर रही हैं, बहुत लोगों को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं अपनी लाइफ में, अपने ग्रोथ, अपने कैरियर, अपने सेल्फ लव पे फोकस कर रही हैं, और यही उनका पाथ है, यही उनका डिवाइन और सोल हीलिंग मिशन है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नीज का पर्पस यूनियन नहीं होता है, हमेशा उसका पर्पस होता है अपने आप को इंडिविजुअल जर्नीज पर ग्रो करना,
क्योंकि यू शुड नॉट ऑलवेज फॉल इन लव, यू शुड ऑलवेज राइज इन लव। ये डायलॉग मुझे याद था, मैंने कहीं सुना है किसी ऑनलाइन वीडियो पे। तो मुझे ये कहना था कि मैंने हमेशा बचपन से सुना है कि यू आर फॉलोइंग इन लव, बट अब मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बाद जानने में ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहाँ यू राइज इन लव, यू डोंट फॉल इन लव। सो अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आप अनरिक्वाइटेड लव में हैं, जो ऐसा नहीं होता है, सोल कनेक्शंस हमेशा बोथ वेज होते हैं, म्यूचुअल एनर्जीज होती हैं लव की, लेकिन क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर से, आपको ऐसा लगता है कि आप अनरिक्वाइटेड लव में हैं, आप वन साइडेड लव में हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है वो वन साइडेड लव भी आपके लिए इतना पावरफुल है, आपको इतना ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, और आप इतना ग्रो कर गए, आप इतना आगे बढ़ गए अपनी जर्नी में कि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, राइट। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वन साइडेड लव में इतना आगे बढ़ सकते हैं, जो वन साइडेड लव आपको इतना राइज कर सकता है अपनी लाइफ में, तो अगर वो टू साइडेड होगा तो वो आपको कहाँ लेकर जाएगा, जस्ट लाइक अ पावर कपल सिचुएशन, राइट। तो डिवाइन फेमिनिन ग्रो कर रही है, वो राइज कर रही है लव में, सो बिकॉज वो वन साइडेड लव समझती हैं इस चीज़ को, वो जानती हैं कि उन्हें सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उन्हें नहीं पता कि उनके डिवाइन मस्कुलिन कैसे फील कर रहे हैं। सबकॉन्शियस लेवल पे वो सब कुछ जानती हैं कि वो इस जर्नी में है, ये जर्नी कैसे रन करती है, बट इन अ फिजिकल लेवल क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, तो कभी कभी वो भी होप लूज कर जाती हैं। वो चाहती हैं कि वो भी किसी नए कनेक्शन में जाए, वो चाहती हैं कि वो ट्रू लव डिजर्व करती हैं, वो जानती हैं, और वो नए कनेक्शन में जाने की कोशिश कर रही हैं, नई चीज़ों में इंडल्ज होने की कोशिश कर रही हैं, इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही हैं, और डिवाइन भी उन्हें यही साइन दे रहे हैं कि वो डिजर्व करती हैं, क्योंकि वो एम्प्रेस मोड में है, क्योंकि वो सारे क्वींस का कॉम्बिनेशन में है, वो डिजर्व करती हैं ट्रू लव, ट्रू अनकंडीशनल लव। तो इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं, उनकी बाउंड्रीज हाई हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं कुछ भी विच इज़ लेस देन वॉट शी डिजर्व्स, being a divine feminine, right? So she is deserving, her standards are very high, मैं यही कहूँगी। तो वो अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को कह रही हैं कि अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स रेज नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगी, और वो आगे बढ़ जाएंगी, और डिवाइन उनके लिए कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया लाएंगे ज़िंदगी में, उनके लिए एक नई बिगनिंग होगी, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ नहीं, अकेले। और जिस बिगनिंग की वो वर्च पे खड़ी हैं, तो इस केस में दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं कि वो ये जर्नी अकेले चलेंगी या किसी नए साथी के साथ चलेंगी, या डिवाइन उनके डिवाइन मस्कुलिन को पुश कर रहे हैं कि वो वापस आए उनकी ज़िंदगी में, और वो उनके साथ एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत करने की कोशिश करें या करें। सो अगर डिवाइन मस्कुलिन, अगेन बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ फ्री विल होती है, तो हो सकता है डिवाइन मस्कुलिन फ्री विल से ये नहीं चाहते हो कि वो जाएं अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ, क्योंकि उनके ईगो इश्यूज हो सकते हैं, उनके फिजिकल 3D फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं, और मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं, आई मीन टू से। सो हो सकता है वो आगे इस टाइम नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में डिवाइन फेमिनिन को ये जर्नी अकेले लेनी पड़ेगी, ये नई बिगनिंग्स अकेले करनी पड़ेंगी, प्लस उनको हो सकता है कि ये न्यू बिगनिंग्स करते वक्त या करने के बाद उन्हें एक ऐसा साथी मिले जो उनका सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम तो नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ही होता है, मैं हमेशा ही कहती हूँ, बट जो लोग ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट सेपरेट जानते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि हो सकता है आपको फ्रेंड के रूप में या आपको रोमांटिक कनेक्शन के रूप में कोई और मिले जो आपको अनकंडीशनल लव दे पाए। सो यही डिवाइन की कोशिश है, और यही हम आज देख पा रहे हैं। सो आई होप कि यूनियन हो, जो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनियन इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में। सो मैं यही बोलूँगी कि डिलेज हैं, बट डोंट लूज होप, पर स्टिल डिवाइन फेमिनिन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और वो जहाँ भी न्यू बिगनिंग करेंगी वो उनके लिए बहुत सक्सेसफुल होगी, मैं यही कहना चाहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम पहला कार्ड निकालते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। तो चाहे ये डिवाइन फेमिनिन हो आपके लिए, डिवाइन मस्कुलिन हो, आप अपने पार्टनर के हिसाब से ले सकते हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, कह रहे हैं कि इन्होंने आपको पहले ही छोड़ दिया, इससे पहले कि आप इनको छोड़े। तो ये जब आपसे मिले थे या मिली थी, तब ये बहुत ही ब्रोकन स्टेट में थे। ये बहुत किसी काम में कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ ये बहुत ही ब्रोकन थे, वूंडेड थे, और इन्हें ऐसा लगा कि जेंडर्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। सो इन्होंने आपको पहले ही छोड़ दिया, इससे पहले आप इनको ब्रेक करें या वूंड करें या इनको पेन दें। तो इन्होंने बेसिकली ये बहुत गार्डेड थे, और उन्होंने आपको पहले ही छोड़ दिया, इससे पहले आप इनको छोड़े या पेन दें। सो बेसिकली ऑलरेडी गार्डेड थे, किसी वूंडेड सिचुएशन में थे, इसलिए इन्होंने आपको मौका ही नहीं दिया, इन्होंने आप पे ट्रस्ट ही नहीं किया। ये कह रहे हैं इट इज़ डार्क विदाउट यू। तो ये इनके सबकॉन्शियस और सोल लेवल से ही मैसेजेस आ रहे हैं कि ये आपके बिना बहुत ही डार्कनेस फील करते हैं, इनको कहीं भी लाइट नज़र नहीं आ रही है, बहुत डार्क फील कर रहे हैं। और डार्क फील करने का मतलब होता है कि इन्हें आगे रास्ता भी नहीं दिख रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीथिंग यू डू। सो ये कह रहे हैं कि आपको अगर कहीं से भी देख पा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग जो आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और जिस रास्ते आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं। सी, जो मैंने अभी कहा जस्ट 2 सेकेंड पहले, यू एंड आई वेर टू यंग। सो हो सकता है जब आप लोग एक दूसरे से मिले हो तो आप
एक बहुत ही इमेच्योर हो, या आप एक बहुत पेज एनर्जी में, जैसे हम इमेच्योर एनर्जी कहते हैं, आप वुंडेड हो और तब आप बहुत यंग थे, कह रहे हैं इसीलिए इनसे ऐसी गलतियाँ हुई और ये आपको सही से ट्रीट नहीं कर पाए या कर पाए। आई कांट मेक अ डिसीजन। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज्ड है। मैंने आपको कहा क्योंकि ये अनहील है और ये कम्प्लीटली हील नहीं कर पाए अपने आप को, तो ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहूँगी कि ये कन्फ्यूज्ड है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, और ये हमने अपनी लास्ट एरो एनर्जीज में भी देखा था। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी। सो ये कह रहे हैं कि आपको थैंक्स कह रहे हैं कि आप इनके साथ हमेशा पेशेंट रहे हैं, और इन्होंने, आपने कभी भी इनको पुश नहीं किया इस कनेक्शन के लिए, आपने कभी भी ये नहीं कहा कि आप इस कनेक्शन में जाना चाहते हैं इनके साथ, या आपने इनको पुश नहीं किया इनको चेंज होने के लिए। सो ये जानते हैं कि आप इनके साथ हमेशा थ्रू आउट बहुत पेशेंट रहे हैं, राइट? यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये कार्ड हमें आई थिंक लास्ट वीक भी आया था इस मैसेजेस में, कि ये कह रहे हैं कि आप नहीं जानते कि आपको जाने देना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, और सबसे पेनफुल वो था, मोमेंट था जब इन्होंने आपको जाने दिया अपनी लाइफ से। इनको नहीं पता था कि आप हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। ये कार्ड भी हमें लास्ट टाइम मिला था जब इन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत पेन होता है, क्योंकि मैं ये डिजर्व नहीं करती या करता इस रिलेशन में, राइट? सिंस आई मेट यू आई हैव मोर एनर्जी टू पुश टुवर्ड्स माई गोल। ये कह रहे हैं कि जब से आपसे मिले हैं अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा एनर्जी खींच पा रहे हैं, ये हमेशा अपने गोल्स की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अपने ड्रीम्स, अपने कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने कैरियर की तरफ ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें फ्यूचर बनाना है आपके लिए और उनके लिए टुगेदर। इट वॉज माई फॉल्ट एंड आई ब्लेम्ड यू। सो इसका मतलब है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने शायद किसी और कनेक्शन की फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाली हो। टेक वॉट रेजोनेट्स, लीव वॉट डजंट। जो आपको लगता है कि आपसे रिलेट करता है वो ले, जो नहीं लगता वो ना ले। हो सकता है इस पर्सन ने आपके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली किसी और कनेक्शन की, या इन्होंने पास्ट कनेक्शन में जो चीज़ें डेल्ट की थी अपने पास्ट पार्टनर के साथ, या मे बी एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ जो ये डेल्ट कर रहे होंगे, इन्होंने वो सिचुएशंस आप पे पोर्ट्रे की। तो जब जब इन्होंने आपसे बात की या आपके साथ कनेक्शन फील किया, इन्होंने आपको पुश बैक किया क्योंकि इन्होंने अपने वो पार्टनर की वूंड्स आप पर पोर्ट्रे की। ऐसा हो सकता है, और इसी वजह से इनको पता है कि ये इनका फॉल्ट है, इन्होंने ही आपको पुश बैक किया है, इन्होंने ही आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दिया है। देखो आप देखिए सेम कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड था इट वॉज डार्क विदाउट यू, जो हमने निकाला था। अभी सेकंड कार्ड है लाइफ विदाउट यू इज होपलेस एंड डार्क डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप में एक एंजेलिक एनर्जी है, आप लाइट हैं, और ये बहुत ही डार्कनेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको जिसे हम कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ टनल, वो इनको नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही डिप्रेस्ड है आपके बिना, और ये बहुत ही होपलेस फील कर रहे हैं आपके बिना। देयर इज ओनली यू इन माई माइंड इन माई हार्ट। ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, आप ही हैं उनके दिमाग में, आप ही हैं उनके दिल में। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं इस वक्त। इट्स ओनली यू 24/7 जो इनके दिमाग में चल रहा है। तो हो सकता है इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हो। ये कह रहे हैं कि आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो हो सकता है इन्होंने आपको पास में फ्रेंड जोन किया हो, इन्होंने शो किया हो कि इनको फ्रेंडशिप से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ भी। और हो सकता है आपने इनसे कहा भी हो कि सोल कनेक्शन है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा हो नहीं, मैं तो आपको सिर्फ फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करता हूँ, आप मेरे फ्रेंड ही हैं। सो नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये आपके मोर देन फ्रेंड्स होना चाहते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो हो सकता है इस पर्सन ने जब रियलाइज़ किया कि ये सोल कनेक्शन है या डिवाइन कनेक्शन है, तो इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ये चीज़ें डिस्कस की और किसी ने इन पर बिलीव ना किया हो। सबने बोला हो कि ऐसा तो होता ही नहीं है या ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? सो ये कह रहे हैं कि कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं करेगा, या तो मैं कहूँगा या कहूँगी तो, या फिर ये इन पर लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यूजुअली मे बी ये हो सकता है पास में प्लेयर एनर्जी में हो और लोग कह रहे हो कि नहीं तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है इसके साथ रहना, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। नेक्स्ट कार्ड है समटाइम्स व्हेन आई एम बिजी आई पॉज टू थिंक ऑफ यू, इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सो ये कह रहे हैं कि जब ये बहुत बिजी होते हैं तो एक पॉज लेते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया इनकी लाइफ में, और एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है आप इनकी लाइफ में, लाइट है आप इनकी लाइफ में, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है आप इनकी लाइफ में। लेट्स सी नेक्स्ट। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ये कार्ड हमें लास्ट टाइम भी आया था कि जब कोई भी आपके बारे में बात करता है इनके आसपास तो ये रिएक्ट ही नहीं करते, ये शो करते हैं कि ये आपको जानते ही नहीं है।
क्योंकि बेसिकली आपको रिएक्ट आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग आपके नाम पे इसलिए नहीं रिएक्ट कर पाते क्योंकि मे बी उन्होंने या तो आपको बहुत पोअरली ट्रीट किया है पास में, और वो चाहते ही नहीं है उस जार को ओपन करना और उस पेन को ओपन करना जो उन्होंने आपको कॉज किया है, राइट। सो ये वही सिचुएशन है। ये आपके बारे में जब भी बात होती है रिएक्ट ही नहीं करते। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। इनको बहुत पेन हुआ, इन्होंने आपको जाने दिया, इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है इन्होंने आपको जाने दिया, एंड नाउ ये कह रहे हैं कि मैं बहुत डरता हूँ। दे डोंट वांट टू लूज यू, बहुत डरते हैं आपको लूज करने से, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। रिमोर्सफुल एनर्जी है, करेज की प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई फील लाइक आई हैव नोन यू ऑल माई लाइफ येट यू आर सो मिस्टीरियस। ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे सोल कनेक्शंस में, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में लगता है कि आप जानते हैं एक दूसरे को, आप नोन है एक दूसरे को लाइफ टाइम से, बट स्टिल उनको लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं। वो कभी भी आपसे जान नहीं पाते कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कोशिश की हो थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू अदर रिसोर्सेज की जान पाए कि आपके मन में क्या है। ये हो सकता है अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की बजाय चाहते हो कि आप अपनी फीलिंग्स पहले इनसे कन्फेस करें, जिससे ये सेफर साइड पे हो जाएंगे। मैंने अपनी पहले भी रीडिंग में बोला है। सो स्टिल इनको आप बहुत मिस्टीरियस लगते हैं। इनके लिए बहुत मुश्किल है समझ पाना कि आप किस एनर्जी में हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, राइट। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल लेसन लेके आए हैं, तो ये ग्रेटफुल है आपके कि आपने इनकी लाइफ में इनको एक स्पिरिचुअल लेसन दिया है, इनको सही रास्ते पे लगाया। हो सकता है पास में बहुत ही रैंडम रास्तों पे चल रहे हैं, उन्हें पता ना हो इनकी लाइफ का पर्पस क्या है, इनको ये पता ना हो इनको लाइफ में चाहिए क्या, इनको लाइफ में करना क्या है, पर आपके आने के बाद इन्होंने बहुत एक बड़ा स्पिरिचुअल लेसन लर्न किया है। इट कैन बी एनी स्पिरिचुअल लेसन रिलेटेड टू देयर लाइफ। आई कैंट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं एक्सप्रेशन बहुत पुअर हूँ, मैं आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मेरे एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। सो इनके लिए बहुत मुश्किल है कि आपसे एक्सप्रेस कर पाए। हो सकता है ये बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन हो, ये एक्सप्रेस ना कर पाते अपनी फीलिंग्स को। व्हेन आई एम सैड आई लुक एट योर पिक्चर्स एंड आई फील सो मच बेटर। ये कह रहे हैं कि जब सैड होते हैं तो ये आपके पिक्चर्स देखते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कुछ तो इन्होंने ऐसा कहा है। मैंने आपको ये रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही बोला कि व्हाट आई फील इज़ कि ये एनर्जीज बहुत ही रिमोर्सफुल है, ये बहुत ही शर्म फील कर रहे हैं, शर्म और रिमोर्स और दुख और तकलीफ और पेन, बिकॉज इन्होंने जो पेन आपको कॉज किया वो आप डिजर्व नहीं करते थे, इनको पता है, और ये चाहते हैं कि इन्होंने जो भी वर्ड्स आपसे कहे हैं वापस ले पाए। ये विश कर रहे हैं सर। अगेन एक और विश आई है, आई विश टू बी लाइक यू। ये कह रहे हैं ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। आप कैसे ऐसे सब कुछ कर लेते हैं, कैसे आप इतने खुश रहते हैं हमेशा, कैसे आप हमेशा अपने हील रहते हैं, कैसे आप ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप इस पेन को झेल पाए हैं, कैसे आप इस जर्नी को झेल पाए हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आपने ये सब कैसे झेला, क्योंकि इनके लिए तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। आप इतना जल्द कैसे झेल गए चुपचाप। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। आई एम इन लव विद यू। कन्फेस कर रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये ट्रू अनकंडीशनल लव का सोल मैसेज है। ब्यूटीफुल। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। सो हो सकता है इनके पास आपकी चैट्स हों पुरानी, या आपके मैसेजेस हों, या आपकी चैट्स और कॉन्वर्जेशंस बार बार पढ़ते हैं, रिपीट कर करके देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और सोचते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इन्होंने खुद, इसको सेल्फ सैबोटेज भी कहते हैं, खुद अपने रिलेशन को सेल्फ सैबोटेज करना, ख़त्म करना, बिकॉज ऑफ योर ओन फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज। अपनी खुद की डर की वजह से आप कुछ रिलेशंस को सैबोटेज करते हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। तो ये कह रहे हैं कि इनकी लाइफ बहुत मेस है इस वक्त, एंड दैट्स द रीज़न ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपको जाता हुआ देखने के अलावा। यू आर द ओनली वन हु मैनेजेस टू काम डाउन माई इनर बीस्ट। तो ये जानते हैं कि ये बीस्ट है। तो जिनको पता है कि इनके पार्टनर एक बीस्ट एनर्जी में है, तो ये कह रहे हैं कि वो आप ही हैं जो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स नॉट कंट्रोल, कंट्रोल इज़ द रॉन्ग वर्ड। आप कंट्रोल नहीं करते हैं, आप बेसिकली इनको टेम डाउन कह सकती हूँ मैं। आई थिंक टेम इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वर्ड, बट हाँ, काम डाउन इज करेक्ट। ठीक है, काम योर एनर्जीज डाउन, और आप इनकी एनर्जीज को काम करते हैं। आप इनको एक वाइल्ड टाइगर को टेम करने वाली फीलिंग आ रही है मुझे इसमें। सो मैं वो यही बोलूँगी कि एक वाइल्ड लायन और एक टाइगर को आप टेम कर पाते हैं, जो कोई नहीं कर पाता, तो आप मैनेज कर पाते हैं।
दैट्स व्हाट आई से। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। अगेन ये तीसरी विश आई है इनकी, ये चाहते हैं कि चीज़ें डिफरेंट होती, काश ऐसा ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो सिचुएशंस बहुत ही ख़राब है इस कनेक्शन में। डोंट पुट अप विथ माई BS। सो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है और ये जानते हैं कि आपने सब कुछ चुपचाप टॉलरेट किया है, इसीलिए इन्होंने आपको थैंक्स भी बोला है एक मैसेज में, टू बी पेशेंट विद देम। यू आर माई लकी चार्म, सिंस आई मेट यू आई हैव मैनिफेस्टेड ऑल द सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी लकी चार्म है और जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। ये कह रहे हैं इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं और ये रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं। हो सकता है ये सच बोलना चाह रहे हो और उसी के लिए हिम्मत ना जुटा पा रहे हो। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो ये कह रहे हैं कि आप वो करें जिसमें आपकी दिल की खुशी है, आप इनकी खुशी के लिए कुछ ना करें। पर इन्हें पता नहीं है कि जो आपके दिल की खुशी है वो उनके दिल की खुशी है, क्योंकि आप दोनों के दिल और सोल एक ही है। सो प्लीज़ डू बेस्ट। तो ये जो विश कर रहे हैं ये उनके लिए भी अच्छी विश हो सकती है, क्योंकि अगर आप अपने लिए बेस्ट सोचेंगे अपने दिल के लिए तो ऑब्वियसली उनके साथ भी बेस्ट होगा। तो दिल से आपका अच्छा चाहते हैं बेसिकली। आई लाइक स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू। तो ये चाहते हैं कि आप जब ये कार्ड लास्ट टाइम भी आया था कि ये चाहते हैं कि जब ये सुबह उठें तो आपकी शक्ल देखें, रात में सोए तो आप इनके नेक्स्ट हों। सो बेसिकली आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, मोमेंट्स बनाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यू विल द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ की बेस्ट चीज़ है। ये लाइन बहुत बहुत सुनी सी लग रही है, यू विल द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। सो आप इनकी ज़िंदगी में बेस्ट थिंग है। यू विल द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन माई लाइफ, ऐसा ये कह रहे हैं। ड्रामा, बहुत सारा ड्रामा ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे कामिक कनेक्शन की वजह से, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। सो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी इनकी लाइफ में बहुत मैस है, बहुत सारा ड्रामा है और ये आपको ड्रैग नहीं करना चाहते उस ड्रामा में। मे बी ये एक रीज़न हो सकता है आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू इन दिस वेरी मोमेंट एंड आई मिस यू। तो ये कह रहे हैं कि जब आप ये रीडिंग कर रहे हैं उनके बारे में तो ये आपको अभी ही मिस कर रहे हैं और ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं इस वक्त। लास्ट 3 कार्ड्स, फिर हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। इट्स ऑलरेडी 27 मिनट्स। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि अब इस कनेक्शन को ये समझ पा रहे हैं धीरे धीरे और ये जानते हैं इस कनेक्शन को अब कैसे जीना है। आई एम बेटर विथ माई माइंड दैन माई हार्ट। तो ये कह रहे हैं कि ये अपने माइंड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं अपने हार्ट की बजाय। सो ये कह रहे हैं कि ये यूजुअली यहाँ से चलते हैं, ईगो सेल्फ से चलते हैं, माइंड सेल्फ से चलते हैं, हार्ट और सोल से नहीं। सो दैट्स द रीज़न इस कनेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। दैट्स व्हाट इनको पता है ये बात। लास्ट कार्ड, थैंक यू फॉर टीचिंग मी व्हाट रियल लव इज़, वेरी स्वीट। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको असली अनकंडीशनल लव समझाया है। ये एक स्पिरिचुअल लेसन रहा है इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है पास में बहुत सारे फॉल्स कामिक कनेक्शंस में रहे हो तो आपने इनको ट्रू लव मीनिंग दिया है, अनकंडीशनल लव का मीनिंग दिया है। सो ये बहुत थैंकफुल है आपके। ब्यूटीफुल कार्ड टू क्लोज द रीडिंग एक्चुअली, राइट। सो ये है मैसेजेस आपके पार्टनर से। आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें सोल्स को थेरेपी बाय पैश पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे सोल्स को थेरेपी बाय पैश। आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं __द_एंजल। और मेरे सारे लिंक्स जितने भी हैं, आपको मेरे साथ रीडिंग बुक करनी है 15 मिनट्स की फ्री टैरो रीडिंग, आपको मेरे साथ स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करना है तो आप मेरे लिंक ट्री ऐप पे जा सकते हैं जो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक में मेंशन है। उस ऐप को आप क्लिक करेंगे, उस ऐप में मेरे सारे लिंक्स हैं तो आप मुझे जहाँ फॉलो करना चाहें आप वहाँ कर सकते हैं, मेरे साथ रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको रेजोनेट की होगी रीडिंग, रिलेट किए होंगे कुछ मैसेजेस, क्योंकि ये जनरल मैसेजेस होते हैं, जनरल रीडिंग होती है तो कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, डिवाइन टाइमिंग पे वेट कीजिए और इस कनेक्शन को समझने में टाइम लगता है तो प्रेशर मत लीजिए। इसे कैसे जीना है, इसे कैसे डील करना है, ये ऑटोमेटिकली डिवाइन आपको बताती है, आप टाइम से सीखते हैं। डिवाइन टाइमिंग पे रखिए और एंजल्स की मदद लीजिए, स्पिरिट गाइड्स की मदद लीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दिमाग से नहीं चलने वाला है, ये सोल से चलेगा, हार्ट से चलेगा। और सरेंडर कीजिए डिवाइन को और ऑलवेज खुश रहिए और खुद से प्यार कीजिए, ये की है इस रिलेशनशिप के लिए। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।